रहमत का तोहफा। नूराबाद के गुंजान शहर में एक नेक दिल शख्स हामिद रहता था। हामिद अपनी सखावत और दूसरों की मदद के लिए मशहूर था। वो सदका देने की अहमियत पर यकीन रखता था। इसे यकीन था कि सदका मुसीबतों से बचाने और बरकतें लाने का जरिया है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये कितना बड़ा मोजिज़ा बन सकता है। हामिद कपड़ों की एक छोटी सी दुकान का मालिक था। एक शाम दुकान बंद करते हुए इसने एक बूढ़े फकीर को बाहर बैठे देखा। वो शख्स कांपते हाथों से एक छोटा सा प्याला लिए हुए था और उसकी आंखों में गहरे गम के साए थे। हामिद का दिल पसीज गया। इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के बूढ़े शख्स को एक गर्म खाना और कुछ रकम दी। फकीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, अल्लाह आपको खुश रखे। अगली सुबह जब हामिद काम पर जाने की तैयारी कर रहा था तो इसकी बीवी आयशा ने कहा, हामिद घर में सिर्फ 2 दिन का आटा रह गया है। कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। हामिद के दिल में फिक्र की लहर दौड़ गई, मगर उसने खुद को संभाला। इसे हुजूर नबी करीम की हदीस याद आई, सदका माल को कम नहीं करता। ये सोचकर इसने फैसला किया कि वो दूसरों की मदद जारी रखेगा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना दे सके। इसी दिन दोपहर के वक्त एक जोरदार तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगें और बारिश ने गलियों को डुबो दिया। हामिद की दुकान निशेबी इलाके में थी और नुकसान का खतरा था। वो फौरन दुकान की हिफाजत के लिए पहुंचा और दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा। तूफान के दौरान एक अजनबी उसकी दुकान पर पहुंचा। भीगे हुए कपड़ों में मलबूस ये शख्स खुद को मुख के एक दूसरे शहर के ताजिर के तौर पर मुतारफ करवाता है। मैं सफ़र के दौरान फंस गया हूँ, क्या मैं यहाँ पनाह ले सकता हूँ? हामिद ने खुश दिली से इसे अंदर बुलाया, चाय और खुश्क तौलिया पेश किया। तूफान थमने तक वो बातें करते रहे। मालिक ने हामिद की ईमानदारी और सदक़े की आदत से मुतासिर होकर कहा, मैं आपके कारोबार में सरमायाकारी करना चाहता हूँ। मैं ऐसी शिराकत चाहता हूँ जो एतमाद और दियानत पर मबनी हो। हामिद हैरान रह गया। ये तो वो नेमत थी जिसकी इसे उम्मीद भी न थी। चंद ही दिनों में हामिद की दुकान एक बड़ी और कामयाब कारोबारी जगह में तब्दील हो गई। कई माह बाद हामिद इसी बूढ़े फकीर से दोबारा मिला। अब वो शख्स तंदुरुस्त और खुशहाल नजर आ रहा था। फकीर ने कहा, आपकी मदद ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने दवा खरीदी और एक छोटा कारोबार शुरू किया। अब मैं अपना पेट खुद पाल सकता हूँ। ये सुनकर हामिद की आंखों में आंसू आ गए। इसे एहसास हुआ कि सदका न सिर्फ देने की बात है, बल्कि जिंदगियों को संवारने और अल्लाह के वादों पर यकीन रखने का जरिया है। नूराबाद की गलियां अक्सर हामिद की इस बात से गूंजती थीं। सदका एक तोहफा नहीं, ये एक ऐसी रहमत है जो गैर मुतवक्के तरीकों से वापस आती है। और वाकई ऐसा ही था।